अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। थंबनेल देखकर आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो इससे पहले कि मैं वो टॉपिक स्टार्ट करूँ, पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे पाकिस्तान जाने में 2-3 दिन ही रह गए हैं। तो ये जो पूरा व्लॉग है इसमें जो कुछ मैंने किया है, तो मेरी कोशिश है कि पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैंने इन 2 दिनों में क्या किया था। तो यह मैंने चिकन जितना भी फ्रिज में पड़ा था सबको बाहर निकाल कर अच्छे से मैरिनेट कर दिया था। मेरी कोशिश थी कि जो भी फूड पड़ा है उसको मैं कुक कर लूँ। कुछ तो हम इन 2 दिनों में खा लेंगे, बाकी अगर बच भी जाएगा तो बच्चे बाद में खा लेंगे। इसके बाद ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के लिए भी शॉपिंग जारी थी और यहाँ बेटे ने बोला था कि आप लोग कुकिंग वगैरह से फ़ारिग हो जाएं, फिर मैं आप लोगों को मॉल में छोड़ आता हूँ और जो शॉपिंग आप लोगों की रह गई है वो कर लीजिएगा। तो इस ज़्यादातर तो शॉपिंग हम लोगों ने ऑनलाइन ही ऑर्डर की हुई थी और कुछ बेटे के घर के लिए मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई थी, तो वो भी साथ साथ में आ रही थी और जो चीज़ें हम लोगों ने ऑर्डर की हुई थी वो भी आ रही थी। तो और अब मैं बात करती हूँ अपने चैनल के बारे में। तो एक्चुअली जो मेरा चैनल जो मैंने फ़र्स्ट वाला स्टार्ट किया था वो मैंने 2018 में स्टार्ट किया था, क्योंकि तब मेरे बच्चे नए नए अमेरिका मूव हुए थे और मैं घर में अकेली होती थी। तो मैंने अपना कुकिंग चैनल स्टार्ट किया और सच कहूँ तो मुझे यूट्यूब पर बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं था कि कैसे इस पर अपना चैनल बनाते हैं। तो मेरी बेटी ने मुझे इस पर चैनल बना दिया और फिर मैंने इस पर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दी और तकरीबन 2-3 वीडियो ही मेरी बेटी ने मुझे एडिट करके दी थी और फिर मैंने सीख लिया कि कैसे वीडियो एडिट करते हैं। और फिर मेरी बेटी ने मुझे एक इंस्टाग्राम पर उसी चैनल के नाम का पेज बना दिया और उसी पर मैं फिर अपने थंबनेल्स और वीडियो के लिंक्स वगैरह शेयर करती थी और स्टोरीज़ वगैरह लगाती थी। लेकिन वहीं से फिर मुझे मैसेज इनबॉक्स आना स्टार्ट हो गए कि आप सब फॉर सब करेंगे। आप बिलीव करें कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि सब फॉर सब क्या होता है। तो मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि आप का चैनल है तो हमारा भी चैनल है, तो ऐसा करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं अपने आपके चैनल को सब्सक्राइब करती हूँ। तो इस तरह सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और हम एक दूसरे की वीडियो भी वॉच करेंगे और इस तरह देखते ही देखते हमारे ग्रुप्स बन गए और इसमें हम एक दूसरे की टास्क कंप्लीट करते थे और वीडियो वगैरह देखते थे। और इस तरह 2-2.5 महीने की मेहनत के बाद हम लोगों का चैनल मोनेटाइज हो गया। और सच कहो तो मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, लेकिन हकीकत में ये आइडिया नहीं था कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब मैंने सब फॉर सब राइट भी मैंने वॉच टाइम भी देखना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं इसके बाद यही समझती थी कि अब मेरे नेचुरल से लाइक चैनल ग्रो होगा। बट ये मेरी सोच थी, क्योंकि मेरे तो वही सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मेरे लिए वॉच फॉर वॉच किया हुआ था और जब मैं उनकी वीडियो नहीं देखती थी तो वो कैसे मेरा चैनल को आके विज़िट करें। तो इसका ये नुकसान हुआ कि मेरे व्यूज़ बहुत ही कम आते ही नहीं थे। बस या तो मैं अपने रिलेटिव्स वगैरह सबको कहती थी कि आप मेरी वीडियो वॉच करो, उनको लिंक शेयर कर देती थी, बट ज़ाहिर है किसी को भी इतना इंटरेस्ट नहीं होता। तो इस तरह मैंने तकरीबन 1.5 साल तक काफ़ी मेहनत की और फिर इसके बाद मेरा चैनल वो ग्रो ही नहीं हुआ और उसकी मोनेटाइजेशन भी ऑफ हो गई और फिर मैंने उस चैनल को छोड़ ही दिया था। और ज़ाहिर है कि अब ये मैंने कुकिंग वाला चैनल छोड़ दिया था तो अब मेरे पास करने को कुछ घर में ख़ास होता नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि चलें क्यों ना मैं ब्लॉगिंग ही स्टार्ट करती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैंने ये सोचा था कि मैं इस अपने चैनल के बारे में किसी को नहीं बताऊँगी। अगर तो चल गया तो ठीक है और अगर नहीं भी चलता तो एटलीस्ट ये मेरी यादें होंगी जो मैं बाद में इसको प्राइवेट कर दूँगी। तो मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो जो थी वो दिसंबर 20 में अपलोड की थी। यहाँ मज़े की बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल के बारे में इवन मेरे बच्चों को भी नहीं पता था, मेरे हस्बैंड को, मेरे इन लॉज सिर्फ पता था तो मुझे और मेरी बेटी को। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस डालना स्टार्ट कर दी
और फिर चैनल बनाने के 6 माह के बाद बकरा ईद आ गया और उस पर मैंने ड्रेस डिज़ाइनिंग की एक वीडियो बनाई जिस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ गए और मुझे लगा कि अब मेरा चैनल ज़रूर वायरल होगा। बट उसके बाद कोई भी वीडियो पर कोई व्यूज़ नहीं आ रहे थे और इसी तरह तकरीबन 3 साल का अरसा गुज़र गया। तो फिर मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आपका तो चैनल 6 महीने या 1 साल के बाद भी वायरल नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपको एक नया चैनल बना लेना चाहिए। और दूसरा ये था कि अपने चैनल का जो नाम है वो ऐसा रखें कि इजी वो सर्च में आ जाए। और फिर मुझे समझ आ गई कि जो मेरी मिस्टेक थी, मैंने अपने चैनल का नाम लाइफ विद अरखफ़ रखा था जो कि काफ़ी मुश्किल था और लोगों को स्पेलिंग याद रखना थोड़े मुश्किल लगते हैं। तो आज तक ये नाम भी किसी का नहीं मैंने यूट्यूब पर देखा था, तो जिसकी वजह से लोग इसको सर्च नहीं कर पाते थे। तो एक तो ये रीज़न थी और फिर दूसरा उन्होंने ये बताया था कि आप अपने चैनल की एसईओ अच्छे से करें। तो वो भी मैं जस्ट हैशटैग 2-4 लगा देती थी और उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती थी। और फिर उस वीडियो देखने के बाद मैंने सोचा कि चले नया ही चैनल बना लेती हूँ और मेरे चैनल को 3 साल गुज़र चुके हैं तो ये ग्रो नहीं हुआ। और फिर मैंने सोचा कि नए सिरे से चैनल बनाना और इस पर फिर वीडियो अपलोड करना और ये बहुत लंबा प्रोसेस है क्योंकि उसको ग्रो होते फिर इतना टाइम लगेगा। तो मैं ऐसा करती हूँ कि अपने चैनल का नाम ही चेंज करके देखती हूँ। और फिर मैंने अपने चैनल की एसईओ भी काफ़ी अच्छे तरीके से करती थी। इसकी डिस्क्रिप्शन में काफ़ी डिटेल से मैं बयान करती थी कि इस व्लॉग में मैं क्या कर रही हूँ, जो भी मैं काम कर रही होती थी उसके बारे में मैं काफ़ी डिटेल से बताती थी और हैशटैग्स और इसकी काफ़ी अच्छे से मैं लगाती थी। तो जिसकी वजह से फिर रमज़ान में मैंने तकरीबन ये मैंने स्टार्ट किया था और फिर इसके बाद मेरी वीडियो काफ़ी अच्छे से चलना स्टार्ट हो गई। और यहाँ मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि मेरे चैनल ना चलने की रीज़न एक तो चैनल का नाम था जो कि मैंने तब्दील कर दिया और अब दूसरा जो था अब मुझे बहुत ही मेहनत करके इसकी डिस्क्रिप्शन पर काम करना था। तो अब मैं ज़्यादा मेहनत और तवज्जो के साथ इसकी डिस्क्रिप्शन और इसके हैशटैग्स पर काम कर रही हूँ। तो जिसकी वजह से फिर वीडियोस चलना स्टार्ट हो गई। और तीसरा ये हुआ कि मैं जैसे ही यूएसए आई तो यहाँ की मैंने सिम अपने फ़ोन में ऑन की तो मेरी ज़ाहिर है कि लोकेशन भी चेंज हो गई और मेरी वीडियोस यूएसए में भी दिखाना शुरू हो गई। तो जिसकी वजह से मेरी वीडियोस यहाँ आकर ज़्यादा वायरल होना स्टार्ट हो गई। मार्च से लेकर जुलाई तक तकरीबन 6 महीने का टाइम बनता है। तो मेरा इसी 6 मंथ के दरमियान मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया। और जैसे ही मेरे चैनल का वॉच टाइम कंप्लीट हुआ तो मैंने ये कोशिश की कि अब जल्दी से इसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया जाए। तो मैंने तकरीबन दोपहर के 2:30 बजे के करीब अपनी एप्लीकेशन मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई की थी। और आप यकीन करें सुबह अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 9 बजे के करीब ही मुझे ईमेल आ गई कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो आप यकीन करें ये सिर्फ 18 घंटे ही लगे जो कि मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी। और जो मेरा लास्ट चैनल कुकिंग वाला था उसको मोनेटाइज होने के लिए तकरीबन 6 वीक लगे थे और ये इतनी जल्दी हो गया था, मैं बहुत ही खुश थी। और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब ज़ाहिर है ये चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया तो अब मैं अपने बेटों को भी इसके बारे में बताती हूँ। फिर मैंने उनको भी कॉल करके बताया तो वो कह रहे हम केक लेकर आ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि केक तो हम लोग इतने शौक़ से नहीं खाते। फिर वो मेरे लिए जो आपने पीछे क्लिप्स शुरू में देखे हैं तो वो मेरे लिए केक्स और पेस्ट्री वगैरह लेकर आए थे और काफ़ी खुश थे। और मैं भी बहुत खुश थी कि चलें घर जाने से पहले यहीं से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया जो कि मेरे लिए भी काफ़ी ऑनर की बात थी। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करना चाहूँगी जिसकी वजह से जो गलतियाँ मैंने की हैं एटलीस्ट आप ना कीजिएगा, क्योंकि मैंने जो अपने 6 सालों के तजर्बे से सीखा है। तो सबसे पहले वो चैनल जो सब फॉर सब करते हैं वो बिल्कुल भी छोड़ दें और वॉच फॉर वॉच तो बिल्कुल भी नहीं करना। सिर्फ अपने ऑर्गेनिक जो सब्सक्राइबर हैं जिनको वीडियो पसंद आती है जब वो आते हैं तो फिर वो आपके परमानेंट ही सब्सक्राइबर होते हैं और उनको इंटरेस्ट भी होता है। ज़ाहिर अगर वो आपकी वीडियो को देखकर सब्सक्राइब करते हैं तो नेक्स्ट टाइम उनको वेट होता है आपकी वीडियो का और वो पूरे दिल से और फुल वीडियो वॉच करते हैं। तो इस तरह से आपका टाइम इंक्रीज़ होता है।
और दूसरा ये कि आपकी वीडियो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि इसके क्लिप्स रोशनी में शूट होने चाहिए, ना कि अंधेरे में होना चाहिए। दूसरा ये कि इसकी आवाज़ भी काफ़ी क्लियर होनी चाहिए। और तीसरा ये कि आप अपनी वीडियो की एसईओज़ अच्छे से किया करें, यानी कि जो आपका टाइटल है उसको डिस्क्रिप्शन में लिख दिया करें, और फिर जो आपने वीडियो में काम किया होता है वो अपने सिंपल लफ्ज़ में इंग्लिश में लिख दिया करें कि मैं इस वीडियो में ये किया है या मैं यहाँ गई हूँ। और फिर तीसरा ये कि आप जो हैशटैग्स हैं जो अपने अपने टाइटल में यूज़ किए होते हैं उन्हीं को अपने हैशटैग बना लेने हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि जितने भी हम अपने कीवर्ड्स बार बार यूज़ करेंगे तो सर्च करने से फिर हमारी वीडियो रैंक कर जाती है और वो सर्च करने वालों के सामने नज़र आ जाती है। तो इस तरह फिर आपका चैनल इस तरह से भी ग्रो करता है। और यहाँ मैं लास्ट में बात करूँगी थंबनेल की। तो आपका थंबनेल बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। बहुत सारी आप पिक्स नहीं यूज़ करनी, बस 3-4 ही आपने पिक्स यूज़ करनी है। तो उस पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक सेंटेंस होना चाहिए जो कि लोगों को अपनी तरफ क्लिक करने के लिए माइल करे। तो ये मेरी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिनको मैंने फॉलो करके तकरीबन 6 महीने के अंदर अपना चैनल मोनेटाइज करवा लिया। तो बाकी ये मैं नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ही कामयाब यूट्यूबर बन गई हूँ। जस्ट ये एक कोशिश थी। ज़ाहिर है कि इंसान ज़ीरो से ही स्टार्ट करता है और आहिस्ता आहिस्ता ही फिर अपनी तरक्की की तरफ जाता है। तो बाकी यहाँ मैंने वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर दी। मैंने सोचा कि चले अगर मेरा भला हो सकता है किसी की वीडियो देखकर तो क्यों ना आप इससे फ़ायदा उठाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 100% इससे फ़ायदा हुआ है। और आप लोग मेरे चैनल पर जाकर भी चेक कर सकते हैं कि पहले मेरी वीडियोस पर कितने व्यूज़ आते थे, और मेरा चैनल चेंज करने के बाद मेरा व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गए हैं। और ये मेरी सारी यूट्यूब की जर्नी थी जो कि 6 साल की थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो यहाँ जी अब ब्लॉग की तरफ आते हैं। और यहाँ हमारा पाकिस्तान जाने का एक ही दिन रह गया था। और यहाँ आपको मैं बताती हूँ कि यह मैं सिंगापुरियन राइस बना रही थी, और ये मेरे छोटे बेटे की फरमाइश भी थी। और दूसरा मेरी जेठानी की बहू मेरी तरफ आ रही थी क्योंकि उसने कुछ स्टफ़ पाकिस्तान भेजना था, तो उसको मेरे हाथ के खाने बहुत ही पसंद है। तो ये मैंने फिर उसके लिए भी बनाए थे। और बिरयानी वगैरह तो मैंने एक दिन पहले ही की बनाई हुई थी, तो उसको बिरयानी बहुत पसंद थी। तो फिर मैंने उसके लिए वो भी गर्म कर दी थी, तो उसको बहुत ही पसंद थी। बल्कि मैंने उसको फिर साथ में भी डाल कर दे दिए, और वो बहुत ही खुश होती है ये खाना खाकर। तो यहाँ हमारी काफ़ी देर गपशप होती रही। और हमें फिर कल का भी इनविटेशन दे कर गई थी कि कल हम लोग हैंग आउट बाहर करेंगे। तो मैंने कहा था कि नहीं, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मेरे बच्चों को भी है कि अभी मामा को कहीं घुमाना फिराना है, तो इसलिए उनके पास भी एक दिन का टाइम है। और उन्होंने मुझे कहीं बोटेनिकल गार्डन लेकर जाना था, तो इसलिए फिर मैंने उसे कहा कि मैं कोशिश करूँगी बट मैं वादा नहीं करती। तो उसने कहा कि आप पूरी कोशिश करें, हम थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। तो यहाँ जी अब पैकिंग वगैरह मैंने बेटे को कहा कि करवा दें ताकि कल हमें बिल्कुल भी टेंशन ना हो। अगर हम घूमने फिरने के लिए भी जाते हैं तो एटलीस्ट हमारे सामान की पैकिंग कंप्लीट हो। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।